सरकार को जो है सत्ता में बिठाया, केंद्र में बिठाया। 7 साल के अंदर जो है किसानों के लिए एक भी बात इन्होंने कोई भी, अगर आप देखिए पहले जो ये सरकार लेके आए थे कहते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो मोदी सरकार के आने के बाद जो डीपी का कट्टा था वो 700 से 1200 का कर दिया गया, यानी कि उस पे रेट बढ़ाया गया। जो डीजल था उस पे रेट बढ़ाया गया, पेट्रोल पे रेट बढ़ाया गया। तो किसान जो है 80% जो किसान जो इस सरकार को लेकर आया था आज 6-7 महीने से यहाँ पर बैठा है। उसने किसान ने अपने 400 भाइयों को खोया, परिवार के सदस्यों को खोया। और आप देख रहे हैं कि ये टेंट हर रोज जो संभालने पड़ रहे हैं इन परेशानियों को देखते हुए, जो यहाँ 7 महीने से बैठा किसान। तो किसान की ताकत हर एक उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्या पूरे भारत के अंदर लोग देख चुके, भारत भाजपा के नेता भी देख चुके। भाजपा के नेताओं को डर लगने लग गया है क्या? एक बात सुन लीजिए, ये किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए कब्र खुदे जाएगी। और इस बात को आप मान लीजिए, जिस तरीके से बंगाल में किसानों ने जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार किया और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया, अगर मोदी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है, किसानों की मांग पूरी नहीं करती है, इसी तरीके से अगर बॉर्डर पे आंदोलन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं, पूरे देश के हर राज्य में जाकर, हर जिले में जाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और जनता से कहेंगे, जो सरकार किसानों के हित में काम नहीं करेगी, जो सरकार युवाओं के रोजगार के बारे में नहीं सोचेगी, जो सरकार नए नए कंपनी और फैक्ट्री बनाने के नहीं सोचेगी, जो सरकार खेती गृहस्थी के बारे में नहीं सोचेगी, देश के आम नागरिक के बारे में नहीं सोचेगी, वो सरकार हमारे देश में राज नहीं करेगी। एक बात और कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने 7 साल से प्रधानमंत्री बन गए, एक ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के आम नागरिक के लिए फायदा होता है। एक बात सुन लीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का 56 इंच का सीना है, तो सुनिए, देश चलाने के लिए सीने की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। और पॉलिसी से देश चलता है, ना कि हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड करने से चलता है। देश चलेगा रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, मकान, रोड, सड़क, बिजली, पानी, इस पे देश चलेगा। इस पे देश नहीं चलेगा गाय, गोबर, भैंस, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, इससे देश नहीं चलेगा। और उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिएगा, योगी जी का तो सीट जा ही रहा है, कुर्सी जा ही रहा है, फिर 4 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का इसी तरीके से, जिस तरीके से बंगाल में हारने का काम हुआ, उसी तरीके से यूपी में भी भाजपा हारेगी। आप देखते रहिए। फिर से आऊंगा आपके पास, लेकिन सोशल मीडिया तमाम ट्रेंड कर रहा है, हिंदुओं को बचाना है तो योगी को फिर अपनाना है, कैसे देखते हैं इस चीज को? अच्छा, योगी को बचाना, हिंदू मारे जा रहे हैं क्या देश में? अरे हिंदुओं के नाम पे ये सत्ता में राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। वही हिंदू की बात करते हैं, कमलेश तिवारी को आजकल न्याय नहीं मिला, और वही हिंदू की बात कर रहे हैं। आप बताइए, वैसी खुशी दूबी का क्या उसमें वो है, लेकिन सरकार आज ब्राह्मण होने के नाते तो वो कर रही है ना। ये सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है सत्ता में बैठ के, हिंदुओं को बचाया नहीं जा रहा है। हिंदुओं के नाम पे ये सरकार राजनीति कर रही है और अपनी रोटी सेक रही है। आज देश का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो युवा हो, रोजगार मांग रहा है ना, जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी मठ में बैठना चाहिए, वो सत्ता का राज कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ फरेबी लोग हैं और सत्ता का पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सत्ता एक के पास क्यों नीचे? केशव प्रकाश मौर्य भी बड़ा चेहरा है, पिछली बार काफी काम किया था, योगी जो थे भी नहीं, उन्हें क्यों नहीं दावेदार बना देती है सरकार? देखिए, दावेदार बनाने से कुछ हो जाएगा? पत्रकार महोदय, आप भी क्या बात करते हैं? अरे बिनका भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है इस देश से, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, नमामि गंगे की बात हो, सारे वादों पे ये सरकार विफल हुई है। यही कारण है कि आज देश की जनता इस सरकार को भगाने का काम कर रही है। चाहे आप बंगाल देख लीजिए, गुजरात का पंचायत चुनाव देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव देख लीजिए, इनको ये देश की जनता चाह नहीं रही है, क्योंकि
आप इस समय बताइए, देश में रोड पे आप इस समय ठेला नहीं लगाने का, जब लॉकडाउन था ठेला लगाने के लिए नहीं वो अनुमति थी, लेकिन वही बाबा जो कहते हैं हमारे शासनकाल में हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, उन्हीं के राम राज्य में शराब बेची जा रही थी। ये कहाँ का वो है? अपना पे अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, वही सरकार का सवाल काम। बहुत है, पिछली बार भी कोरोना था, पैंडेमिक था, और वहाँ देखा जाए तो बिहार में जो पलायन मजदूर थे, दिक्कत तो उन्हें भी हुई थी, फिर भी बिहार में कैसे सरकार बन गई? देखिए बिहार के अंदर जो इन्होंने सरकार बनाई है, जबरदस्ती आपने देखा कि जो विधायक नहीं आते उनको धमकाया जाता, ये तानाशाही रवैया चला है, लेकिन अब जनता डरने वाली नहीं है। आपने देखा बंगाल के अंदर एक शेरनी की तरह जो है, जो ममता दीदी है, मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। पूरी एक लेडी इनके पूरे मंत्रिमंडल से मैं प्रधानमंत्री तक से टकराकर उसने ये बता दिया कि एक नारी शक्ति भी आपको हरा देगी, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ रही है और ये जो है तानाशाही के लिए लड़ रहे हैं। जब तानाशाही से घड़ा भर जाता है तो उसका जो है एक दिन खात्मा होता है, और वही खात्मा अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जनता करेगी। किसान आंदोलन यही चीज आगे बढ़ाएगा। आपने देखा कि ये किसान आंदोलन जो है आगे लगातार 7 महीने से यहाँ चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसान आंदोलन की हार, किसान आंदोलन की यही सबसे बड़ी जीत है कि वो अपने आप में यहाँ ताकत बनकर खड़ा है। क्योंकि आपने देखा बंगाल के अंदर इनको धूल चटाने का काम किया, वहां पर हमारे किसान नेता गए थे। अब आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर हम इनको जो है इस तरह से इतनी भी सीट नहीं आएंगी जो वहां पर ले आए थे, ये 75 लेके आए थे, यहाँ पर सुपड़ा साफ करने का काम ये किसान बात कर रहे हैं, लेकिन 300 पार की बात भी हो रही है, किस मुद्दे पे बोल रहे हैं वो? अरे भाई आपको पता है अमित शाह जी भी बंगाल में कह रहे थे अब की बार भाजपा की सरकार, बंगाल की जनता ने क्या किया, अब की बार भाजपा साफ। ये लोग का नारा का कोई देखिए, घोड़ा के पाद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात पे भरोसा नहीं किया जाता। ये कब क्या बोलेंगे कोई ठीक नहीं है। और एक बात सुन लीजिए, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी इस भारत से खत्म होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी जी की बात कर रहे हैं, हर पत्थर हीरा नहीं होता, हर पत्थर हीरा नहीं होता, और हर भगवा पहनने वाला बाबा नहीं होता, कुछ लोग ढोंगी भी होते हैं। और आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लोग हिंदू खतरे में है, देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, हिंदू सम्राट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, लेकिन फिर भी योगी जी और उनके चमचे कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी को ही मुख्यमंत्री रहना है। दुर्भाग्य है कि आदित्यनाथ योगी जी ने 4 साल में यूपी को बर्बाद करने का काम किया है। और आप कह रहे हैं कि बिहार में क्यों जीत गया? बिहार में फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और सरकार हर चीजों पे अपना कंट्रोल रखी हुई है। चुनाव आयोगों, सुप्रीम कोर्ट और तमाम चीजों पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। और एक बात सुन लें, इस देश से अंग्रेज जैसे भागे थे उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी भागना पड़ेगा। क्या लगता है हो पाएगा ऐसा? बिल्कुल पूरी तरह होगा। आपने देखा कि अब हिंदुस्तान के अंदर जो है उसकी युवा जाग चुका है, और जो युवा की शक्ति होती है जिस तरफ भी बढ़ जाती है, अगर तानाशाही कोई करने वाला हो तो उसकी तानाशाही को खाक में मिलाने का काम युवा शक्ति ही करती है। और युवाओं को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लगातार इसी तरीके से करते रहेंगे। आपने देखा कि सन 2016 के बाद में इन्होंने जो भी काम किए हैं, केवल लोगों को लाइन में लगाने का काम किया है, लोगों को मरवाने का काम किया है। आपने कहा था कि बहुत सारे लोग जो रोडों पे चल के मर गए पलायन करते वक्त, तो ये जो सरकार है इसी तरह से क्या है, गरीबों को मारने में लगी हुई है, और जो अमीर लोग हैं उनको जिंदा रखने में, उनको बढ़ावा देने में लगी हुई है। आज जो लोग रिक्शे पे थे, जो लोग जो रोडों पे बैठ कर खाना मांग रहे थे, मांग कर खा लेते थे, तो उनका क्या हाल रहा कि सरकार ने कोई उनके लिए सुविधा दी थी? लॉकडाउन रहा, लेकिन कोई भी चीज। क्या लगता है ट्वीट करने से युवा क्या फर्क पड़वा जाएगा? सिर्फ ट्वीट करने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे देश में विकास की बात नहीं हो रही है, इस समय सिर्फ और सिर्फ ब्लू टिक की बात कर रही है सरकार। ये सरकार ब्लू टिक में घूमी हुई है, क्योंकि जो जिसने ना किया विकास, आपने कल देखा होगा राष्ट्र के नाम संबोधन में, कल वही फिर देश में जुमलाबाजी का एक वो आया कि 80,000 लोगों को हम 80 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन देंगे। अरे इससे पहले आत्मनिर्भर के नाम पे बड़े बड़े पैकेजों का घोषणा किया गया, लेकिन
बात तक जमीनी स्तर पे है। अरे जो सरकार स्वास्थ्य की बात करती थी, उन्हीं को ना ऑक्सीजन ना मिला, ना बेड मिला, कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ और सिर्फ फरेबी लोग बैठे हुए हैं। अंधभक्ति वाली बात कहेंगे वही कि अंधभक्त लोग हैं, वो कहेंगे एक दिन सांड भी दूध देगा। तो ये भाजपा अब इनको सांड दूध नहीं, अब इनको देश का किसान और छात्र इनको भगाने का काम करेगा, क्योंकि आज देश का किसान 7 महीने से इस सड़क पे बैठा हुआ है और सत्ता से यही सवाल पूछ रहा है कि आप तीनों काले कानून जो हमारे लाए थे उसको आखिर वापस आप क्यों नहीं ले रहे हैं। ये सरकार अपने अहंकार में है। तो पत्रकार महोदय, ये देश का किसान ही इस सरकार को 2014 में आई थी। अब यही देश में किसान आंदोलन इस सरकार को पूरे देश से भगाने का काम किया जाएगा, चाहे वो कोई भी राज्य हो। सब वोट की चोट से इस सरकार को भगाने का काम करेंगे, क्योंकि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इस सरकार को सत्य कभी पराजित नहीं होता है। थोड़ा परेशान हुए हैं हम इतने दिन से, लेकिन सरकार को हम घुटने टेकवा के रहेंगे। ये किसान आंदोलन, तीनों काले कानून इस सरकार को वापस लेंगे होंगे और एमएसपी पे गारंटेड कानून बनाना ही होगा। पत्रकार महोदय, ठीक, धन्यवाद।